नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर पर और मैं आपका साथी मोतीलाल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो है टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हमने अपने जो है 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये इसका 3rd पार्ट है, ठीक है। और इससे अगर आपने इसके पहले जो 2 पार्ट हैं वो नहीं देखें तो उन्हें भी ज़रूर देखें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ में लास्ट में बताइए कि आपके लास्ट में जो है कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 30 में से। तो देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, हुज क्रिएशन इज मेघदूत। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कालिदास है, हरिश्चंद्रा है, मैथिली शरण गुप्त हैं, इसके अलावा जो आपके भारतेंदु हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कि मेघदूत की रचना किसने करी है, मेघदूत किसकी रचना है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे मेघदूत की, तो मेघदूत जो है किसकी रचना है, कालिदास की। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही रहने वाला है। और अगर हम बात करेंगे कालिदास जी की, तो कालिदास जी को किस नाम से जाना जाता है, इंडियन शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना आपने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है आपके कालिदास। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि आपने बताना है कालिदास जो है किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार के कवि थे। तो ये आपके लिए जो है एक क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ स्मॉल इज़ ब्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल इज़ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, इनमें अगर हम बात करेंगे कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही रहने वाला है, अनिष्ट शुमेशर जो है सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हुज कंपोजिशन इज सनी डेज। अगर हम बात करेंगे सनी डेज किसकी रचना है, तो देखिए डॉक्टर कर्ण सिंह की, भारतेंदु की, सुनील गावस्कर की, आर्थर कोइसल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सनी डेज की बात करेंगे, ये किसकी रचना है आपकी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही है आंसर रहने वाला है हमारे पास, सुनील गावस्कर। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, हुज क्रिएशन इज इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है हमारा, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो इनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और ये इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने। और इंडिया की पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री है जिनकी हत्या की गई थी, ये भी ध्यान रखना आपने। ठीक है, और इन्होंने ही जो है 1975 में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करके, मतलब इनके समय में ही ये वो आपातकाल लगा था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चित रहा है। इसके अलावा जो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार की या नाटककार की बात करेंगे तो कौन है आपके, ऑप्शन है आपके पास 4। तो देखिए इनमें से अगर हम बात करेंगे तो कौन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा सही रहने वाला है, शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है इंग्लिश लिटरेचर के फादर के नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, शेक्सपियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहा शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं या रामायण में कुल कितने कांड हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 5, 7, 9, 10। तो अगर हम बात करेंगे रामायण के कांड्स की या अध्याय की, तो रामायण के जो कांड है वो कितने हैं आपके पास, 7 कांड है। ठीक है, 7 कांड है, जिसमें आप देखेंगे बाल कांड होता है। ठीक है, बाल कांड है, फिर आपके पास जो है अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अरण्य कांड है, अरण्य कांड है। इसके अलावा सुंदर कांड है। ठीक है, सुंदर कांड। अगर हम बात करेंगे आपके पास किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड की बात करेंगे। इसके अलावा लंका कांड या युद्ध कांड के नाम से जाना जाता है इसको। और लास्ट वन उत्तरकांड।
ठीक है, ये 7 कांड जो है आपके रामायण के हैं, रामायण के अध्याय कह सकते हैं, रामायण के कांड कह सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सातों बता दिए हैं, सातों ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से रामायण का कांड कौन सा नहीं है। हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि कौन है? रामायण के रचयिता हैं। और अगर इनके बचपन के नाम की बात करेंगे तो क्या था इनका नाम? देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही रहने वाला है, रत्नाकर। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण लिखने से पहले क्या थे? एक डाकू थे, ये भी ध्यान रखना आपने। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ अहिल्यास हस्बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे अहिल्या के पति का नाम क्या था। देखिए, यहाँ पे जो है आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही रहने वाला है, महर्षि गौतम जो है अहिल्या के पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता माता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? आपके पास ऑप्शन है, बट है, शिंशपा है, अशोक है या पीपल है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, शीशपा। शीशपा जो वृक्ष है उसके नीचे जो है माता को देखा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार। ठीक है, अगर हम बात करेंगे किस ग्रह को जो है शाम का तारा कहा जाता है, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है, पृथ्वी है, शनि है, शुक्र है, चंद्रमा है। तो यहाँ पे जो है आपके पास सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को जो है क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है शुक्र को, और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे यूरोप वासियों की, तो वो जो जिस ग्रह की जो है पूजा करते हैं देवी के रूप में मान करके, तो वो कौन सा ग्रह है आपका? शुक्र, सी। इसके अलावा जो 12th क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये देखिए, अगर हम बात करेंगे उपसौर स्थिति की, तो उपसौर स्थिति आपकी कब होती है, कौन से महीने में होती है? ये होती है आपकी जनवरी में। जनवरी में कब? 3 जनवरी को। ठीक है, 2 से 5 जनवरी के बीच में कह सकते हैं आप। और अगर हम बात करेंगे अपसौर की बात करेंगे तो देखिए, ये होता है जुलाई में। जुलाई में कब? 4 जुलाई को, ध्यान रखेंगे इस बात का। अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है, उपसौर जो है आपका कब होता है? 3 जनवरी को। और महीने की बात करेंगे तो जनवरी आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या है? नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? तो देखिए, 30%, 80%, 78 या 50%। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही रहने वाला है, 78%। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा जी? यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और प्रेस स्वतंत्रता जो हमारे भारत की बात करेंगे तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है क्या है? एक मौलिक अधिकार में भी आता है, और आर्टिकल 19 में इसका जिक्र किया जाता है। मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 ए की बात करेंगे तो उसमें कहने की, बोलने की जो आज़ादी है वो प्रेस की आज़ादी में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे वाटर पॉलिसी की जो लॉन्च की है, ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है वाटर एटीएम? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहा वो क्या रहा? ऑप्शन बी, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा ने अपने राज्यों में जो है वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू करी है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कौन सा देश है? कुवैत है, इजराइल है, पाकिस्तान है, ईरान है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहा वो क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा, इजराइल। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, या स्थापना कब हुई थी या था, जो भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा?
ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1980 को जो है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी जो है आपकी कब बनी है 1980 में, 6 अप्रैल 1980 को जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, ठीक है। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुई थी? तो देखिए अगर हम बात करेंगे भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी हमारी उसकी बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960 या 21 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहेगा वो क्या आंसर रहने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1951 को जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसी पार्टी से संबंधित थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए? तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है, अगर हम बात करेंगे 35 की, तो 35 की आयु में जो है आप क्या बन सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा 18 की उम्र में आप वोट करने के एलिजिबल हो जाते हैं, आपको जो है वयस्क मताधिकार मिल जाता है, ठीक है। और 25 की बात करेंगे तो 25 में आप एमएलए भी बन सकते हैं और एमपी भी बन सकते हैं। एमपी के कहाँ के? लोकसभा के, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अ कैंडिडेट फॉर राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है 30, 40, 35 या अन्य। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना रहता है? 6 ईयर का राज्यसभा सांसदों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म? अगर योजना आयोग की बात करेंगे कब बनाया गया था? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है 1945 है, 1950 है, 1947 है, 1960 है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही रहने वाला? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन की बात करेंगे तो 15 मार्च 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इन प्रेजेंट टाइम बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? नीति आयोग रखा गया है। और नीति आयोग इसका नाम कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में हुआ है। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग है। और कब बना है? 1 जनवरी 2015 को। एंड अगर हम बात करेंगे नीति आयोग की या योजना आयोग की, जो इनका चेयरमैन होता है वो कौन होता है? चेयरपर्सन कौन होते हैं? जो करंट प्राइम मिनिस्टर रहते हैं हमारे, वो इसके वो रहने वाले हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हु इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के जो वर्तमान समय में सीईओ हैं उनके बारे में आपने बताना है कौन है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर रहने वाला वो क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, जिनको जो है वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ये जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो लंदन में जाकर के, इंडिया के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो लंदन में जाकर क्या बने थे? सांसद बने थे लंदन की पार्लियामेंट में। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था कब? जो है ये आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कब शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह ही था। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और कब शुरू किया था इन्होंने? 1917 में शुरू किया था, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि महात्मा गांधी का जो द इंग्लिश वीकली एडिटेड बाय महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था केसरी, यंग इंडिया केसरी, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो महात्मा गांधी के द्वारा वीकली जो मैगजीन चलाई जाती थी वो कौन सी थी? यंग इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मस्तानी वाज द लवर ऑफ विच रूरर? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बाजीराव पेशवा जो है सही आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर रहेगा बाजीराव पेशवा। अपने वो मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी,
ठीक है, जिसमें आपका रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और जो आपकी प्रियंका चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा जो है इसकी, प्रियंका चोपड़ा नहीं सॉरी, जो दीपिका पादुकोण है वो इसकी भूमिका निभाती है मस्तानी की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो देखिए, अगर आप कुचिपुड़ी नृत्य की बात करेंगे तो ये कहाँ पे आरंभ हुआ था? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पंजाब में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर रहने वाला है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और यहाँ का ये क्या है, आप शास्त्रीय नृत्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए, विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो आपका जो ये सही आंसर रहने वाला है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद वैदिक समाज। तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर रहने वाला है। आर्य समाज की बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। एंड अगर हम बात करेंगे कि कब हुई थी, तो 1875 में जो है इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है, जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे 1849 है, 1890 है, 1870 है या 1871 है। तो अगर हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की, तो ये कब संपूर्ण हुआ? आपका 1871 में संपूर्ण हुआ था। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड अगर हम बात करेंगे कि इसका श्रेय, बहुत सारे लोग थे लेकिन इसका जो मेनली श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? विस्मारक को दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे इंडिया के विस्मारक हैं, इंडिया को एक करने वाले जो व्यक्ति हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको भी जो है किस नाम से जाना जाता है? उनको भी एक उपाधि दी जाती है, भारत के विस्मारक के नाम से जाना जाता है। वो इसी के कारण दिया जाता है क्योंकि उन्होंने, विस्मारक ने जर्मनी को एकीकृत किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इंडिया को एकीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे एक्ट ऑफ यूनियन की, तो किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए, आपके पास ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही आंसर रहने वाला है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो 1707। और एक्ट ऑफ जो आपका ये यूनियन था वो था क्या? तो यहाँ पे जो स्कॉटलैंड है आपका, स्कॉटलैंड एंड जो इंग्लैंड है, ठीक है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को जो है एकीकृत करके जो है ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी 1907 में। ठीक है, यहाँ के जो सांसद थे, राजशाह जो सांसद थे, उन्होंने इसको एक करके जो है ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना करी थी 1707 में। तो एक्ट ऑफ यूनियन का संबंध जो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के विलय से है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अगर हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत बार पूछा जाता है ये। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत आपकी कब हुई? 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, थर्ड चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया जब आया, तो उसके बाद ही ये आपका जो है यहाँ पे इसकी बात शुरू हुई अंग्रेजी शिक्षा की। और अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वो कौन है? आपके लॉर्ड मैकाले। ठीक है, मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। आप ज़रूर बताइएगा कि इन 30 क्वेश्चन में जो है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक और नेक्स्ट वीडियो आपको जो है जल्द मिल जाएगी। साथ में जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।